record. Click on the form. Click on the defined form. Defined form के बाद from properties will be open. Here give the name of your file. भाई KS6. मैंने एक फाइल का नाम दे दिया KS6. ठीक है. Action URL KS6. आपका जो भी फाइल का नाम दिया है, just you have to repeat here and give the extension of this file .html. Now there are the two types of the method, get and post. Here we are selecting post method. Then click on the advanced edit. Click on the advanced edit. Advanced edit में जाओगे. Advanced edit property will be open. Here you can see HTML attribute, inline style and the JavaScript. ठीक है. Click on the JavaScript event. Now see bottom of the screen. There are the different type of the attributes. It is the default. You can see on the screen on submit is there. It is the default attributes. It is called the event handler. You can see here lot of event attributes is here. ठीक है. जैसे कि on reset है, on click है, on double click है, on mouse down है. ठीक है. Here the on submit is the default. So हमें यहाँ पे change करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको चेंज करना है आप कर सकते हो. ठीक है. बट यहाँ पे ऑन सबमिट रखते हैं. उसके बाद रिटर्न लिखना है. रिटर्न स्पेस वैलिडेट डेट फॉर्म. ठीक है. ओपनिंग क्लोजिंग. ठीक है. ये कहाँ पे करना है हमें? क्लिक ऑन द जावास्क्रिप्ट इवेंट. जैसे ही जावास्क्रिप्ट इवेंट के आप क्लिक करोगे तो नीचे एट्रीब्यूट्स में डिफॉल्ट आ जाएगा ऑन सबमिट. देन रिटर्न वैलिडेट फॉर्म और क्लिक ऑन द ओके बटन. ठीक है. और यहाँ पे भी ओके करना है. ठीक है. अब यहाँ पे समझो मैंने हेडिंग दे दिया नेम. उसके बाजू में फॉर्म. क्लिक ऑन द फॉर्म फील्ड. यहाँ पे टेक्स्ट रखो. फील्ड नेम में मैंने समझो लिख दिया नेम और ओके. उसके बाद पिन कोड फॉर्म फील्ड टेक्स्ट. यहाँ पे फील्ड नेम में देना है पिन कोड. ठीक है. नाउ ओके. नाउ नीचे सबमिट. हमें अभी दो फील्ड ही बना रहे हैं यहाँ पे. फॉर्म फील्ड. क्लिक ऑन द सबमिट. यहाँ पे भी सबमिट फील्ड नेम में एंड वैल्यू इज ऑल्सो सबमिट एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. ठीक है. अभी हमने एक फॉर्म में दो फील्ड दिए हैं. वन नेम इज नेम एंड द सेकंड वन इज द पिन कोड. यहाँ पे जब भी हम लोग उसको गूगल क्रोम में या कोई भी वेब ब्राउजर में व्हेन यू ओपन दिस फाइल. ठीक है. और आप जब भी नेम की यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया. ठीक है. तो यहाँ पे और क्लिक किया सीधा सबमिट पे. तो यू विल गेट द वन मैसेज इन द अलर्ट बॉक्स. प्लीज एंटर योर नेम हियर प्रॉपर्ली. ठीक है. उसके बाद आपने नेम को एंटर किया. नेक्स्ट थिंग पिन कोड. If you added your pin code more than 6 digit or less than 6 digit. ठीक है. 6 ही नंबर को ऐड करना है. 6 से ज्यादा भी नहीं, 6 से कम भी नहीं. अगर आपने ज्यादा किया या कम किया तो यू विल गेट वन मैसेज ऑन द स्क्रीन अलर्ट में कि प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली. ठीक है. तो हमने अब तक ये वाला सब नहीं किया था. अभी आज हम लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सेव इट. ठीक है. चलो यहाँ पे अभी सोर्स में जा रहे हैं, बाद में सेव कर रहे हैं. क्लिक ऑन द सोर्स बटन. ठीक है. ये हमारा प्रीव्यू है. यहाँ पे आप सोर्स में गए. सोर्स में आपको पता है मैं हमेशा ये डिलीट कर देती हूँ. यहाँ पे सेंटर में हेड और स्लैश हेड के बीच में अभी स्क्रिप्ट लिखना है. स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट. नाउ फंक्शन. क्यों हम यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं? क्योंकि जब भी हमने पोस्ट वहां पोस्ट के बाद जाके हमने क्या किया था, एडवांस एडिट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक किया था. तो वहां पे हमने जावास्क्रिप्ट इवेंट पे क्लिक किया था. तो वहां पे एक आ गया था हमारे सामने इवेंट हैंडलर ऑन सबमिट. वहां पे उसके बाजू में वैल्यू में व्हाट वी हैव रिटन द रिटर्न वैलिडेट फॉर्म.
ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया है। तो फंक्शन जो हमें लिखना है यहाँ पे वैलिडेट, वहां जो स्पेलिंग है बिल्कुल यहाँ पे सेम होना चाहिए। वहां पे हमने फॉर्म का एफ कैपिटल लिखा था, तो यहाँ पे वही चीज मैं कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। नाउ वेरिएबल मैं ले रही हूँ एक, थोड़ा उसको ऐसे लिखना है तो हमारा एक प्रॉपर लुक दिखेगा इसमें। वेरिएबल स्पेस एक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है। डॉक्यूमेंट, गलती से एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डॉट की जगह सेमीकोलन हो गया, कॉलन हो गया, गलती से रह गया, तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट हमारा फाइल नेम क्या है, KS6, ठीक है। तो वही नाम, अगर मैंने वहां पे नाम दिया होता फॉर्म, देन form.html डिफाइंड फॉर्म के टाइम, तो वही नाम हमें यहाँ पे कॉपी करना है। अगर आप आपका नाम ले रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेम नेम यहाँ पे लिखना है। देन हमारा फील्ड कौन सा है, पहला वाला, एक्स के अंदर मैं नेम फील्ड को ऐड कर रही हूँ ना, तो नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। अब मैंने दूसरा एक वेरिएबल ले रही हूँ, वेरिएबल वाई। वाई किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, पिन कोड के लिए। डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, KS6 डॉट पिन कोड। अब ये दूसरी चीज मुझे बतानी है आपको, ये बहुत जरूरी है। हम लोग पहले फॉर्म करते थे तो नेम फील्ड के अंदर जब हमने डिफाइंड फॉर्म में नेम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर वहां पे ए बी कोई भी एक वर्ड डाल देते थे, याद है। यहाँ पे मैंने आज नेम लिखा, फिर पूरा स्पेलिंग लिखा था, पिन कोड, डिफाइंड फॉर्म के अंदर जाके टेक्स्ट में अंदर जाके, ठीक है। तो वहां पे अगर मैंने एन डाला होता ना, तो यहाँ पे मैं एन ही लिखती। वहां पे पिन कोड का मैंने अगर पी डाला होता, तो यहाँ पे मैं पी को ही ऐड करती। समझ में आ रहा है। बट वहां पे मैंने पूरा NAM ही लिखा था, पिन कोड का पूरा स्पेलिंग लिखा था, इसलिए मुझे यहाँ पे वो ही लिखना है। अगर वहां पे आपने एन लिख दिया और यहाँ पे मैं NAM ही लिख रही हूँ, तो उसकी एक कनेक्टिविटी जो लिंक मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना है, वरना आपको आपकी एरर नहीं मिलेगी, आप कहाँ पे एरर कर रहे हो। तो ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। फिर कभी कभार एक दो एरर आ जाती है, उसके बाद हमने उसको सॉल्यूशन भी कर लिया, हमने एरर को फाइंड कर लिया, वहां पे चेंजेस भी कर लिया, फिर हमने रिफ्रेश करके भी किया, तब भी प्रोग्राम कभी कभार नहीं आता है। ये उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। नाउ इफ, अब इफ कंडीशन का यूज क्या होता है, जब भी दो चीजों को कंपेयर करना है, कि भी अगर नेम के अंदर हमने ब्लैंक छोड़ दिया है या, ठीक है, या नेम की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इफ का कंडीशन क्या होता है, कंपैरिजन करना, कि भी ट्रू, ट्रू, तो यू विल गेट द ट्रू मैसेज, ट्रू फॉल्स, तो इट मीन आंसर विल बी फॉल्स। फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, अदरवाइज यू विल गेट द फॉल्स आंसर, एंड फॉल्स फॉल्स है तो कंडीशन विल बी फॉल्स, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। ये इफ का कंडीशन है। तो इफ x इक्वल टू नल, यानी कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं पाइप साइन, यानी कि और। ये जो पाइप साइन आपको दिख रहा है ना, ये एंटर के ऊपर वाला जो की है उसको मैंने किया है, एंटर से ऊपर जो कीबोर्ड के अंदर होता है ना, उसको मैंने ऐड किया है, ठीक है। सो इफ एक्स इज इक्वल टू, इफ को गुजराती में बोलते हैं जो एक्स ની વેલ્યુ નલ છે, और पाइप साइन जो है, इट इज कॉल्ड द पाइप साइन, इट इज कॉल्ड द और, अथवा और एक्स इक्वल टू कुछ भी नहीं है, ऐसे इन्वर्टेड कोमा है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये ध्यान रखना है, कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करता है, इफ के बाद जो राउंड ब्रैकेट के बाद भी सेमीकोलन लगा देता है। व्हाइल है, जब वी आर यूजिंग इन द लूप, हम लोग लूप में काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग इन द इफ कंडीशन या डू वाइल कंडीशन, फोर लूप है, वाइल लूप है, दैट टाइम वी डोंट पुट द सेमीकोलन, ठीक है। लास्ट में आपको सेमीकोलन नहीं रखना है, ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखना है। वेरिएबल के बाद देखो रखना है, ठीक है ना, वी पुट द सेमीकोलन आफ्टर द वेरिएबल, बट यहाँ पे हमें वो सब चीजें नहीं करनी है। अब यहाँ पे
अलर्ट के अंदर अलर्ट बॉक्स, आपको अलर्ट बॉक्स पता है, प्लीज एंटर योर नेम हियर। ऐसा एक मैंने मैसेज को पास कर दिया है। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट, देखो गलती से कैपिटल में आ रहा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखो वेरिएबल वाली लाइन है ना, उसके ऊपर चले जाओ, वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो ही चीज को कॉल करवाना है, सिर्फ वैल्यू की जगह यहाँ पे वो चीज को फोकस करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट, ये याद कैसे रहेगा वो भी मैं आपको साथ में समझा रही हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट के एस 6 डॉट नेम डॉट वैल्यू है, वही चीज यहाँ पे रिपीट होगी, बट वैल्यू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, चीज को फोकस करना है, नेम डॉट फोकस, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग और सेमीकोलन। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ये एक स्टेटमेंट है, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स एक स्टेटमेंट है कि इफ इट इज द वैल्यू इज नॉट अ नंबर एंड फॉल इट इज द वैल्यू इज अ नंबर, ठीक है, उसके लिए एक रिटर्न फॉल्स कंडीशन लगाया है हमने, एंड सेमीकोलन भी रखना है यहाँ पे, उसका कर्ली ब्रैकेट देखो। अब कर्ली ब्रैकेट मैंने जो इफ के नीचे वाला जो कर्ली ब्रैकेट था उसको मैंने अभी क्लोज किया है, जो फंक्शन के नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट हम अभी बाद में बंद करेंगे, ठीक है। अब आए पिन कोड की बारी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है। अब देखो अब क्या है पिन कोड में, पिन कोड में क्या लेना है, अगर मैंने ब्लैंक रख दिया, पिन कोड को ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर 6 से कम डिजिट मैंने ऐड किए हैं, या 6 से मैंने ज्यादा कर दिए हैं, तो भी ये तीनों के ऊपर मुझे एक मैसेज मिलना चाहिए कि प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू ऐसे ही है, और के लिए ये साइन को क्या बोलते हैं, पाइप साइन को क्या बोलते हैं, दो पाइप साइन आपको लगाना है, उसको बोलते हैं और साइन। और इज नन, ये जो इज नन है ना ऐसे लिखना है, देखो ये जो इज नन है वो क्या है, NaN माने के स्टैंड फॉर द नॉट अ नंबर, उसको बोलते हैं नॉट अ नंबर, इज द वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द न्यूमेरिक फंक्शन, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक फंक्शन बोलते हैं। इससे डिटरमाइंस द वैल्यू इज NaN, यानी कि नॉट अ नंबर है, लाइक ए इज नन, देन ब्रैकेट में लिखना है y, देन पाइप साइन अगेन, और कुछ भी नहीं है, नॉट अ नंबर, और y डॉट लेंथ, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है, लेंथ का स्पेलिंग भी गलत नहीं हो जाए, इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि 6 से ज्यादा ले रहे हो, समझना ये चीज को, और y लेंथ लेस देन 6, ठीक है, या 6 से कम ले रहे हो, ठीक है। अब ये चीज को समझो, पिन कोड, अगर आपने पिन कोड वाले ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ दिया एक तो, और आपने सीधा सबमिट किया, तो यू विल गेट मैसेज ऑन द स्क्रीन कि प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। अगर नंबर नहीं है, ठीक है, इसके लिए है ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला है y डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6, अगर आपने नंबर पिन कोड नंबर 6 डिजिट से ज्यादा ले लिए, 6 की जगह 7 एक डिजिट डाल दिया है, तो भी आपको एक मैसेज आना चाहिए अलर्ट में कि प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली, और पाइप साइन माने के और, अथवा y डॉट लेंथ लेस देन 6, अगर आपने 6 से कम डाल दिया पिन कोड, जैसे कि 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, ठीक है ना, तब भी यू विल गेट द मैसेज, ठीक है। इसके लिए ये पूरा हमें ऐसा स्टेटमेंट हमें इफ कंडीशन के अंदर लिखना है, ठीक है। अब मैसेज को कैसे डिस्प्ले करना है, कर्ली ब्रैकेट में अलर्ट प्लीज
एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, वो फंक्शन को कॉल करना है, उसको बोलते हैं फंक्शन। जब भी you are working in the function, if you are using inbuilt function, if you are using user defined function, हमेशा फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमने फंक्शन को डिफाइन किया है ऊपर की साइड, वेरिएबल y डॉट डॉक्यूमेंट ks6 डॉट पिन कोड डॉट वैल्यू। तो वहां पे हमने फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया है। नाउ वी कॉल द फंक्शन, अब हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट ks6, मेरी फाइल का नाम है ks6 डॉट, अभी क्या लेना है, हमने ऊपर x का था तो वहां पे नेम लिया था, अभी हम y वाला काम कर रहे हैं, तो y में क्या है, पिन कोड है ना, तो पिन कोड डॉट ओपन। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग सेमीकोलन, रिटर्न ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट बन गया। अब देखो फर्स्ट वाला x के नीचे वाला कर्ली ब्रैकेट को मैंने साथ में ही क्लोज कर दिया था, यहाँ पे y को भी मैंने ऊपर नीचे क्लोज कर दिया है। अब सबसे ऊपर ये क्लोजिंग ब्रैकेट को भी वी मस्ट हैव टू क्लोज इट। अगर यहाँ पे अगर हम भूल गए तो आपका पूरा प्रोग्राम सही है तो भी आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब लिमिटेशंस होती है स्क्रिप्टिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, अब हमारा ये पूरा एक प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, नाउ आई सेव दिस फाइल ks6 डॉट html। ठीक है, अब शेयर द स्क्रीन, गूगल क्रोम को ओपन कर रहे हैं। वेट, शेयर। ठीक है, नाउ कंट्रोल ओ, अब यहाँ पे सबमिट। ठीक है, सबमिट किया, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने लिख दिया किंजल शाह। यहाँ पे प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो 1 2 3 सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 4 4 डिजिट को एंटर किया है और सबमिट, प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने ज्यादा ऐड कर दी है, ठीक है, और सबमिट कर रहे हैं, प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। ठीक है, आपको एक मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे अब देखो 380015। ठीक है, मैंने एक पिन कोड ऐड किया है 6 डिजिट का प्रॉपरली। नाउ आई सबमिट दिस, तो देख लो सबमिट हो गया। ठीक है, अगर फिर से कर रहे हैं समझो, ठीक है, प्लेन छोड़ दिया, प्लीज एंटर योर नेम प्रॉपरली। ठीक है, शाह, सबमिट, प्लीज एंटर योर पिन कोड प्रॉपरली। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम जो है सही है। ठीक है, गलत आ रहा है क्योंकि हमने 4 डिजिट को एंटर किया था, अब सबमिट करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा हमने जो प्रोग्राम किया है वैलिडेशन, उसको बोलते हैं वैलिडेशन का यूज हमने किया है फॉर्म के अंदर। इसके अंदर हमने 2 फील्ड को ऐड किया है, नेम एंड पिन कोड का। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोग्राम्स है, आप लोग देख लेना। ठीक है, थैंक यू ऑल।